हेलो, जय भारत। डांगे एकेडमी के सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्ते। वंस अगेन आई एम जस्ट बिफोर यू with a new video, that is physical features of India. We have already take 2 videos of this topic, और डेफिनेटली इसके आगे भी हमें इसके ऊपर जो है वो इसके पार्ट्स आएंगे, क्योंकि जब हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं देन इंडिया कंसिस्ट लॉट ऑफ टाइप ऑफ द फिजिकल फीचर्स। ओके, इसमें मेनली हम 6 फिजिकल फीचर्स को जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें से कि प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी हिमालयन रेंजेस को ले चुके हैं। इसके पहले कि ये वीडियो मैं स्टार्ट करूं, आप सभी व्यूवर्स से जो हमसे जुड़ चुके हैं या हमसे जुड़ने वाले हैं सभी व्यूवर्स के साथ जो है मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि इन वीडियोस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाती है। सो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। साथ ही साथ डांगी एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि आपको हर तरह के एग्जाम के लिए काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। सो प्लीज़ ज्वाइन दिस चैनल इफ़ यू वांट टू sit in any type of the competitive exams. Clear? And these videos are just preparing on the basis of targeted of two different tasks or the targets, that is the students and the people who are preparing for the competitive exams. Before I start that video, I just want to tell you or just request you that watch these videos, like them, subscribe our channel and share this video. Okay, so let's start the video. In this video we will learn about the northern plains. It's 3 sections: the Punjab plains, the Ganga plains and the Brahmaputra plains. And as we have seen already about the description of the Himalayas, the great loftiest mountain of the world, its features, its origination, the 3 parallel ranges of the Himalayas, okay, and the different types of the different important characteristics of the Himalayas we have discussed already in the previous video. Now in this video we are going to learn about the northern plain. नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पूरी डिटेल जो है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। एंड अगेन एज यूजुअल, जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ कि मैंने ट्राई किया है कि हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन. So the first we have to see, we are going to see the basic characteristics of the northern plain. Okay, the northern plain has been formed by the interplay of the 3 major river system, namely the Ganga, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. अब ये जो है 3 नदियों की और 3 नदियों के सिस्टम की वजह से, या इंडस जो रिवर सिस्टम होता है, रिवर सिस्टम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसकी सहायक नदियों की वजह से जो है ये नॉर्दर्न प्लेन क्रिएट हुआ है. एंड दीज रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ अलुवियल सॉइल. ये जो है वो अलुवियल सॉइल की वजह से बना है. सॉरी, ये जो पूरा प्लेन है वो अलुवियल सॉइल से बना हुआ है. ओके, दैट मीन्स this is mentioned as the most fertile soil of India. The deposition of alluvium is a vast basin lying in at the foothills of the Himalayas over millions of years. Foothills of the Himalayas, that means हिमालय की नीचे की तरफ जब नदियाँ उतर के आती हैं, तो जब ये हिमालय से होकर गुजरती हैं, so they have to face steep slopes. उनके बहुत ही तीखे ढलान होते हैं पहाड़ों पे, और तीखे ढलानों की वजह से इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे डिपोजिशनल जो वर्क है वो फुलफिल नहीं हो पाता, वो काम नहीं हो पाता वहाँ पे. तो जब ये मैदानों की तरफ उतरती हैं, तो मैदानों में उतरने के बाद इनको जो है वो स्टीप स्लोप्स नहीं मिलते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे इनका डिपोजिशनल जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है. तो नॉर्दर्न प्लेन जो आज हम देख रहे हैं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिस डिपोजिशंस फॉर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. लाखों सालों की कंटिन्यूस प्रोसेस की वजह के कंटिन्यूस प्रोसेस की वजह से जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हुए हैं. Okay, it spreads over an area of 7 lakh square kilometer, the plain being about 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad. ये ऑलमोस्ट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर
लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। एंड द लेंथ ऑफ दिस नॉर्दर्न प्लेन्स इज 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। इट इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन. Yes, it is recommended, it is mentioned as the densely populated area of India because of the because of some favorable that factors. Okay, the factors, that means it has a rich soil cover like alluvium soil. Okay, then adequate water supply, and the third one is the favorable climate. Okay, and definitely the flat terrain, समतल जमीन, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस डेवलपमेंट प्रोसेसेस के लिए जो है जितनी ज़्यादा हमारे लिए प्रोडक्टिव होती है, जो प्लेन्स जो हमारे लिए प्रोडक्टिव होते हैं, यूजफुल होते हैं, उतने कोई भी हिली एरियाज जो है वो नहीं हो सकते कंपैरेटिवली. So it is densely populated area of India because of these factors, that is soil cover, the adequate water supply and the favorable condition climatic conditions. मतलब यहाँ का जो मौसम है almost moderate रहता है. Somehow it might be extent or the get that the lowest at the time of the different season. लेकिन एक all over जो हम कहें कि इसका जो climate है वो कैसा है, favorable है. Then the rivers coming from northern mountains are involved in depositional work. In the lower course, due to gentle slope, the velocity of river decreases, which results in the formation of riverine island. जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि जब ये नदियाँ स्टीप स्लोप से होके गुजरती है, पहाड़ों पे से उतरती हैं, तो ये जो है यहाँ पे डिपोजिशनल वर्क इनका पॉसिबल नहीं हो पाता है. लेकिन जब ये मैदानों की तरफ आती हैं तो इनकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने की वजह से डिपोजिशनल वर्क जो है वो स्टार्ट कर देती है. और कई बार हमने देखा है कि ये देखने में आया है कि इन डिपोजिशनल वर्क की वजह से ये प्लेन्स तो फॉर्म हुए ही हैं, साथ ही साथ कई बार जो है रिवराइन आइलैंड भी क्रिएट हो जाते हैं. रिवराइन आइलैंड्स, दैट मीन्स द आइलैंड्स विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन ऑफ द रिवर्स, है ना, जो कि नदी के डिपोजिशनल वर्क की वजह से, रिवर की डिपोजिशनल वर्क की वजह से बनते हैं आइलैंड, उन्हें रिवराइन आइलैंड कहते हैं. Majuli is the Majuli in the Brahmaputra river is the largest inhabited riverine island in the world. ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि काफ़ी बड़ी नदी है और बहुत ही फेमस है, इसमें जो है वो एक रिवराइन आइलैंड है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनहैबिटेड आइलैंड है, एंड इट इज़ नोन एज द मजूली आइलैंड. The rivers in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. अगेन जब ये नीचे की तरफ उतर रही है तो डेफिनेटली इनकी स्पीड कम होगी. स्पीड कम होती है तो डिपोजिशनल मेथड ये स्टार्ट कर देती है, डिपोजिशनल प्रोसेस स्टार्ट कर देती है. एंड बिकॉज ऑफ दीज प्रोसेसेस दैट पर्टिकुलर रिवर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट चैनल्स. अलग अलग चैनल्स में जो है ये बढ़ जाती है, अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है. एंड दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज. इन्हें इनकी सहायक नदियाँ भी कहते हैं. एंड डेफिनेटली वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट दी सब्सिड्यूरीज, और द जो नदियाँ इनमें मिलती हैं, इनसे जुड़ती हैं. दो तरह की होती हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है जो एक ही नदी में से अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है, और दूसरी जो होती है वो दूसरी बाहर से निकल के, बाहर से आके जो है वो नदियों में मिलती है. ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये अपने अलग अलग चैनल्स में डिपोजिशनल वर्क की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटरीज. द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. अब जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि ये 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है. ठीक है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन. इट इज अकॉर्डिंग टू द रिवर्स. ठीक है, अलग अलग रिवर्स ने अलग अलग एरियाज में अपने अपने जो डिपोजिशनल वर्क किए हैं उनकी वजह से जो प्लेन्स क्रिएट हुए हैं उन्हें इस पर्टिकुलर जगह पर का जो है वो स्पेशल नाम दिया गया. सो द फर्स्ट वी हैव टू सी दैट पंजाब प्लेन्स. The river included in the Punjab plains, the formation of the Punjab plain, that is Indus and its tributaries. Okay, the western part of the northern plain is referred to as the Punjab plain. Northern plain का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो इसका पश्चिमी हिस्सा है, वो जो है पंजाब प्लेन के नाम से जाना जाता है. और पंजाब प्लेन का आज के समय में काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया है 1947 के बंटवारे के बाद. Formed by the Indus and its tributaries, the larger part of this plain lies in Pakistan. Now, the Indus is the main river
हम सभी जानते हैं, हम भारतीय हैं तो हमें सबको पता है इंडस रिवर का हमारी प्राचीन सभ्यता में और जो है वो हमारी हिस्ट्री में कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। और ये जो पंजाब प्लेन है वो इसी इंडस रिवर की वजह से फॉर्म हुआ है। साथ ही साथ इसमें मदद करती है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज लाइक झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। अब दोआब क्या है? ये जो एरिया है दैट इज ऑलमोस्ट कॉमनली नोन एज द दोआब। अब दो आप का क्या मतलब होता है? दो आप का मतलब जो है वो ये है कि यहाँ पे दो आपको अगर हम दो वर्ड में डिवाइड कर देते हैं देन इट विल बी दो एंड आप। ओके, सो द मीनिंग ऑफ दो दैट मीन्स टू एंड आप दैट मीन्स वाटर, वाटर रिसोर्स और रिवर। ठीक है, तो दो नदियों के बीच का एरिया दैट इज दो आप। एंड सिमिलरली पंजाब, तो पंज एंड आप दैट मीन्स पांच नदियों का एरिया। ठीक है, और ये पांच नदियां कौन सी हैं? Definitely, these are the tributaries of Indus, that is Jhelum, Chenab, Ravi, Byas and Satluj. इसने पंजाब एरिया को फॉर्म किया है। ठीक है, so that's why because of the five rivers form this area is known as Punjab. So now you clear the meaning of Doab and Punjab. Now the second plain, the Ganga plain. The Ganga plain extends between Ghaggar and Tista river. गंगा प्लेन जो है मतलब जो है वो इम्पोर्टेंटली घग्गर और तिस्ता रिवर्स के बीच में फैला हुआ है। इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इतने सारे स्टेट कवर करता है गंगा प्लेन। कौन कौन से हैं ये? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ पार्ट झारखंड के और वेस्ट बंगाल के। The northern plains also have diverse relief features. According to the variation in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. अब इसको भी जो है, इसमें भी हमको अलग अलग तरीके के जो है वो रिलीफ फीचर्स, अलग अलग जो है फीचर्स देखने को मिलता। Now in this image you can see that the first image of the mountain we can see, then mountain के बाद जब रिवर नीचे की तरफ आती है तो सबसे पहले जो है वो भाबर क्रिएट करती है। Now what are these that I will definitely describe in the next slide. भाबर क्रिएट करने के बाद जो है वो तराई के मैदान बनाती है। देन इसके बाद जो है द डिपोजिशनल वर्क दे मोस्टली फॉर्म एट द बैंक ऑफ द रिवर दैट आर नोन एज द भांगर एंड खादर. Okay, now what are these Bhabar, Tarai, Bhangar and Khadar? Let's see. So the image of Bhabar, it is in front of you. In this slide I have shared it. Okay, the rivers are descending from the mountains, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width with lying parallel to the slopes of the Shivaliks. It is known as Bhabar. अब जो है माउंटेन से निकलने वाली, जो हिमालय माउंटेन से निकलने वाली जो रिवर्स हैं, उन्होंने लगभग 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में शिवालिक जो रेंज है, शिवालिक रेंज जो हमारी सबसे थर्ड द लोएस्ट रेंज ऑफ हिमालय है, उसके जो है वो स्लोप्स पे एक छोटे छोटे बारीक कंकरों की श्रृंखला जो है वो डिपॉजिट की हुई है। एंड दिस रेंज इज नोन एज द भाबर। ठीक है, इस बेल्ट को, एक बहुत बड़ा बेल्ट है, 8 to 16 किलोमीटर वाइड है ये, और इस बेल्ट को जो है वो भाबर कहा जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स डिसअपेयर इन भाबर बेल्ट। और भाबर बेल्ट में आके कई बार जो होती है नदियाँ क्या हो जाती है, गुम हो जाती है। गुम हो जाती है तो कहीं गायब हो जाती नहीं है ना, ये क्या हो जाती है, जो भाबर बेल्ट है उसके अंदर चली जाती है, और कुछ समय के बाद जब इनको वापस से मौका मिलता है, जब खुला मैदान मिलता है, तो ये वापस से जो है वो अपीयर हो जाती है। So it is mentioned all the streams disappear in this Bhabar belt. So this is the first depositional that कह सकते हैं कि this is the part of the rivers. Okay. Now the second one is Tarai. It is known as a Tarai. South of this belt, the streams of rivers re-emerged and create a wet, swampy and marshy region known as Tarai. अब जो भाबर बेल्ट है उसके साउथ में, मतलब उसके बाद की जो श्रेणी होती है या उसके बाद वाला जो डिपोजिशनल मेथड होता है, क्योंकि देखिए अपने सारे पैबल्स जो पत्थर जो ऊपर से लेके आती है उनको उन्होंने कहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, जो है भाबर क्रिएट किया उससे। अब आगे जब ये बढ़ती है तो इनके बीच में रह जाती है गाद, मिट्टी, कीचड़ या हम जो भी कह सकते हैं।
ठीक है, जो बारीक हो सकता है बारीक रेत होती हो, ठीक है। तो ये जब जो नीचे आके अपने साथ जो है इनको डिपॉजिट करती है, तो दे क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन, लगभग कीचड़ गाद से भरा हुआ दलदली भाग बनाती हैं, एंड दैट इज नोन एज द तराई। ओके, क्योंकि ये यहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा सा गीला होता है, वेट होता है। ओके, दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। आज से कुछ समय पहले तक ये जो तराई के मैदान थे ये जंगलों से भरपूर थे, एंड डेफिनेटली द फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो आज क्या हो गया, आफ्टर the distribution of a country or the separation of a country as India and Pakistan, the forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से जो लोग हमारे देश में आ गए थे एज अ माइग्रेंट, उनको सेटल डाउन करने के लिए, उनको बसाने के लिए सरकार ने या गवर्नमेंट ने जो है एक बहुत बड़ा एरिया जो जंगलों का था उसको साफ करवाया, ताकि यहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड को डेवलप कर सके, साथ ही साथ उन माइग्रेंट्स को जो है वो रहने के लिए सेटल कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द तराई। देन the third one is Bhangar. The largest part of the northern plain is formed of older alluvium. जो पुरानी मिट्टी है, ठीक है, जब डिपोजिशन मेथड होती है तो जब बाढ़ आती है नदी में, जब रिवर फ्लडेड होती है तो किनारों के ऊपर चढ़ जाता है पानी, ठीक है, और इन किनारों के ऊपर चढ़ने की वजह से जो डिपॉजिट कुछ मिट्टी गाद या कंकर पत्थर जो है वो इन किनारों पे भी जमा करती हुई निकलती है, और जब ये हर साल प्रोसेस होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, एक जो है वो लेवी क्रिएट होने लगता है ना, और ये लेवीज जो होते हैं एक तरीके के भांगर कहलाते हैं। इट लाइज अबाउट द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। ये क्या करती है, टेरेस लाइक फीचर बनाती है। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर। द इमेज ऑफ भांगर आई हैव शेयर्ड ओवर हियर। The soil in this region contains calcareous deposits locally known as कांकर, और यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है उसमें हमको कंकरों जैसी जो है वो एक संरचना मिलती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कांकर। न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। अब देखिए भांगर क्या है, दिस इज ओल्डर अलुवियम डिपॉजिट, मतलब नीचे की सतहों पे जो जमता जाता है वो भांगर, और उसको ऊपर की तरफ से जो कवर करता जाता है हर साल जो नया डिपोजिशन होता है, दैट इज नोन एज खादर। सो इट इज नोन एज द यंगर डिपॉजिट्स। ओके, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और ये जो खादर होती है, क्योंकि ये न्यू डिपोजिशन होता है इसलिए काफ़ी फर्टाइल होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है, और इसीलिए ये एक आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। सो दीज 4 पार्ट्स वी हैव सीन अबाउट द गंगा प्लेन। द फर्स्ट वन इज that is Bhabar. The second one is Tarai. The third one is Bhangar, and the fourth one is Khadar. What is the basic difference of Bhangar and Khadar? The Bhangars are the older alluvium deposits, whether the Khadars are the younger depositions. Okay. Now come to the third, the Brahmaputra plain. Now the मैप आई हैव शेयर्ड। देखिए आप जो है ब्रह्मपुत्र का बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे देश में नहीं है, ये तिब्बत और चाइना को कवर करता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज आसाम प्लेन। इसको जो है वो आसाम प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आसाम, इंडिया मोस्टली, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें, भारत की बाहर की का जो रिवर बेसिन क्रिएट किया उसकी हम बात अब यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ असम का जिक्र कर रहे हैं, असम के बारे में बता रहे हैं। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम, दैट ब्रह्मपुत्र प्लेन। Okay, so the basic difference between the Bhangar and Khadar is that the Bhangar is the older alluvium deposit, whether the Khadar is the younger deposits. Okay. सो बोथ आर वेरी फर्टाइल, बट इसमें से जो खादर होता है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि ये न्यू डिपॉजिट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्र प्लेन, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। द ब्रह्मपुत्र प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज असम प्लेन। ये जो है वो असम प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, एंड इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम।
इसका जो क्योंकि हम इंडियन नॉर्दर्न प्लेन की बात कर रहे हैं, भारत की फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम किसी दूसरी कंट्री को इसमें भी ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो 3 कंट्रीज को कवर करती है, ठीक है। सो वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द इंडिया, दैट इज the third plain, Brahmaputra plain, and it lies in the Assam, the state of Assam. The Indo-Bangladesh border forms the western boundary and the Ganga plain forms a lower boundary. इसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री, जो पश्चिमी सीमा है, वो कौन निर्धारित करता है? बांग्लादेश और भारत की सीमा। साथ ही साथ जो है वो इसकी जो लोअर बाउंड्रीज है वो गंगा प्लेन क्रिएट करता है, ठीक है। पूर्वांचल हिल्स फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री। अब पूर्वांचल जो है वो, पूर्वांचल जिसके बारे में कि मैंने आपको बताया था जब हमने हिमालय रेंजेस पढ़ी थी, तो इसमें 7 सिस्टर का जिक्र हुआ था। इसमें मिजो हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स की हमने बात की थी, एंड दीज एरियाज आर नोन एज द पूर्वांचल और द 7 सिस्टर्स, ठीक है। तो ये जो पूर्वांचल हिल्स हैं, ये क्या करती हैं? इस ब्रह्मपुत्र प्लेन की ईस्टर्न बाउंड्री क्रिएट करती है। So it bounded by 3 sides. The first one is the Indo-Bangladesh border that creates the western boundary, the Ganga plain that creates the lower boundary, and the Purvanchal hills form the eastern boundaries. Okay. This region has fertile alluvial soil and consists of flat surfaces. और ये जो एरिया है ये फर्टाइल अलुवियल सॉइल क्रिएट करता है, बहुत ही उपजाऊ अलुवियल सॉइल मिट्टी बनाता है, और ये जो है काफ़ी फ्लैट सरफेस क्रिएट करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हमने ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स को, नॉर्दर्न प्लेन के सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स को कवर करने की कोशिश की है। डेफिनेटली आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो इस फिजिकल फीचर्स के बाद आप कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहेंगे। साथ ही साथ अगर आपके हिसाब से इन वीडियोस में कोई कमी रहती है या कुछ हमको और ऐड करना होता है इन वीडियोस को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, अगर आप सजेशन देना चाहें, देन योर सजेशंस एंड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। सो फॉर टुडे ओनली, जय भारत।